Myself Ranjit Verma and welcome to my YouTube channel. This is my first video on YouTube and आज मैं आप लोगों को अपने सबसे पहले वीडियो में क्लास 12 से रिलेटेड अकाउंटेंसी का सबसे पहला चैप्टर, अकाउंटेंसी का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसके फंडामेंटल्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर, और हम लोग जो अपना कॉन्सेप्ट है कोशिश करें कि वो और अच्छा हो जाए ताकि अकाउंटेंसी हम लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाए। 11 तक हम लोग क्या पढ़ें वो हम लोगों के माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो हम लोगों ने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हम लोगों ने जर्नल किया, लेजर किया, ये सब आप लोगों के माइंड में रहना चाहिए। बिकॉज 11 का अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो 12 में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। तो पहले 11th का खास करके जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स और जो हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था वो सारे को हम लोगों को अच्छे से माइंड में रखना होगा। तो 11th क्लास में हम लोग सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि भाई एक ही ऑनर है बिजनेस में, ओनर एक है, कैपिटल वो लगाया, मैनेजमेंट वही करेगा। अगर किसी तरह का कुछ डिसीजन लेना है उसको अगर नहीं भी आ रहा तो भी सारा बर्डन उसी के ऊपर है। मीन्स सोल ट्रेड में काफ़ी लिमिटेशन है कि अगर एक ऑनर है तो मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ उसी को देखना है। अगर ये लिमिटेशन को खत्म करना है तो जाहिर सी बात है कि कोई जो बिजनेसमैन है जो अकेले बिजनेस कर रहा है वो अगर चाहता है कि नहीं भाई और कैपिटल लगे जो कि हम नहीं लाए, हमारी हेल्प के लिए कोई साथ में कोई व्यक्ति रहे, कोई पार्टनर रहे जो हमारे बिजनेस में हमारा हेल्प करे, हमारे काम में हमारा हेल्प कर दे बिजनेस से रिलेटेड, तो उसके लिए किसी ना किसी को उसको पार्टनर बनाना पड़ेगा। अब जैसे मानकर चलो कि सोहन जो है ना, सोहन एक बिजनेसमैन है, ये सोहन एक बिजनेसमैन है जो अपना एक बिजनेस रन कर रहा है। ठीक है, अब इसको ऐसा लगता है कि नहीं हमको किसी पार्टनर का जरूरत है। ठीक है, और ये मानकर चलो कि ये मोहन को पार्टनर बनाता है। तो अगर ये मोहन को पार्टनर बनाता है तो इसका बर्डन काफी कम होगा। एक तो मोहन आएगा तो कैपिटल लेकर के आएगा, वैसे तो कंपल्सरी नहीं कि अगला लेकर के ही आए, लेकिन मान लेते हैं कि लेकर के आएगा, तो उससे क्या होगा कि भाई सोहन का एक कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया मोहन के साथ, फिर बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा, दोनों मिलकर के बिजनेस को चलाएंगे। तो जब इस तरह से पार्टनरशिप फर्म अगर तैयार होता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होगा, कैसे उसको हम लोग अकाउंटेंसी के अंदर में कैसे उसको हम लोग डील करेंगे, ये सारे कुछ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि सबसे पहले हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उससे हमारा रिजल्ट मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट का। देन हम लोग बनाते थे P&L अकाउंट तो उससे हमारा रिजल्ट मिलता था नेट प्रॉफिट का। ठीक है ना, और आप लोगों को याद होगा कि ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो नेट प्रॉफिट आता था कि नेट प्रॉफिट सीधा हम लोग बैलेंस शीट में जाते थे, और जो सिंगल ओनर जो था मीन्स सोहन जो था वो अपने बैलेंस शीट में क्या करता था कि नेट प्रॉफिट को लाके कैपिटल अकाउंट में प्लस कर लेता था, क्योंकि प्रॉफिट को शेयर करने वाला और कोई तो है नहीं, जो भी वो प्रॉफिट कमा रहा सारा उसी का है। तो अपने कैपिटल में उसने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। वो प्रॉफिट को घर लेकर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म में आने के बाद दो पार्टनर्स हो गए, दो से ज्यादा भी रह सकते हैं, तब कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे और भी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो सारे के बारे में इस चैप्टर में पहले हम लोग थ्योरिकल डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आ जाओ पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में कब पॉसिबल है, जब सोहन और मोहन को आपस में एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के साथ एक विश्वास, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ क्या हो, ट्रस्ट हो, फेथ हो, तभी ये दोनों पार्टनर्स के रूप में लंबे समय तक बिजनेस को रन कर सकते। जब दोनों में से किसी एक को विश्वास ही नहीं है, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर में, तो बिजनेस लंबे समय तक नहीं जा सकता, और ऐसे में पार्टनरशिप होगा भी नहीं। आपस में जब दोनों सहमत ही नहीं रहेंगे, दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार ही नहीं है, तो पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, एक बस देखना है यहाँ पर कि पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। पार्टनरशिप क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। पार्टनर्स का आपस में क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ होना चाहिए। क्लियर है। अब दूसरा आ जाओ, सेकेंड टॉपिक देखो हमारा नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है ना, नेचर ऑफ पार्टनरशिप ये क्या है, तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले हम लोग याद करो 11th क्लास को
है ना। 11th क्लास में हम लोग का अकाउंटिंग व्यू पॉइंट्स क्या था ना कि सोहन जो है ओनर, सोहन जो ओनर है ये और ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है। तो ओनर और बिजनेस दोनों को हम लोग सेपरेट एंटिटी मान रहे हैं, सेपरेट मान रहे हैं, है ना। सोहन अलग रहेगा, बिजनेस अलग रहेगा। सोहन अगर बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है पैसे को, मान लो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो ये कैपिटल बन गया। अगर सोहन पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा या गुड्स निकाल रहा तो वो ड्राइंग्स बन गया। हम लोग इसको अलग अलग मान करके चलते थे, बस वही व्यू पॉइंट हमको 12th क्लास में भी रखना है और इस चैप्टर में भी रखना है, पार्टनरशिप में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। पार्टनरशिप के अंदर में आ जाओ तो एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट क्या है, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों क्या है, सेपरेट है, सेपरेट एंटिटी। पार्टनर्स को अलग मानकर चलना है, पार्टनरशिप फर्म को अलग मानकर चलना है। कहने का मतलब कि अगर पार्टनर्स के घर पे अगर कुछ हो रहा तो पार्टनरशिप फर्म से उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई पार्टनर अपने घर पे मान लो घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहा, घर पे कुछ मान लो 4 व्हीलर खरीद रहा, तो ये सब ट्रांजैक्शन से फर्म को कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी सारा काम होगा उसको पार्टनर्स को उससे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों यहाँ पे अलग अलग माना जाएगा, ऐसा हम लोग ले करके चलेंगे। लेकिन लीगल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों सेपरेट नहीं है, ठीक है, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों सेपरेट नहीं है, ठीक है। इट मींस अगर मानकर चलो ये कब लागू होगा, ये कब हम लोग ऐसा सोचेंगे। देखो इमेजिन करो कि पार्टनरशिप फर्म किसी कारण बंद हो रहा हो सकता है उसका कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट कर गया है और फर्म बंद हो रहा हो, तब इसके लायबिलिटी का पेमेंट, इसके लायबिलिटी का पेमेंट का बर्डन किसके ऊपर आएगा, फर्म के ऊपर आया, मींस किसके ऊपर आया, पार्टनर के ऊपर आया। पार्टनर्स पल्ला तो नहीं झाड़ सकता है कि हम तो पेमेंट नहीं करेंगे, फर्म पेमेंट करेगा। भाई फर्म को रन कौन कर रहा था, पार्टनर्स ही कर रहा था, तो पेमेंट इसी को करना पड़ेगा। अगर पैसा फर्म में खत्म हो जाए, पैसा नहीं रहे, फिर भी लायबिलिटी का पेमेंट करना हो तो इन लोगों को अपने घर से पैसे को लाना पड़ेगा, मींस सारा बर्डन इनके ऊपर है। तो लीगल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दोनों क्या है, सेम, ठीक है ना। और अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से देखा जाए तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों क्या है, अलग अलग है। तो हम लोगों को तो अकाउंटेंसी पढ़ना है, ध्यान देना। लीगल व्यू पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा साइड करेंगे, हम लोग को अकाउंटेंसी पढ़ना है तो हम लोग एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से चलेंगे, एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, बिल्कुल 11th क्लास के जैसा। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों क्या है, सेपरेट है, मींस पार्टनर्स अगर फर्म में पैसा दे रहे हैं तो वो कैपिटल कहलाएगा, और अगर पार्टनर्स पर्सनल पर्पस के लिए पैसे को निकाल रहे हैं तो वो ड्राइंग्स भी कहलाएगा। मींस ये सब सारे टॉपिक्स जो है इसके अंदर भी डील किए जाएंगे जैसे हम लोग 11th क्लास में किए थे। हाँ चलो, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई पार्टनरशिप फर्म को लेकर के हमारे इंडिया में, ठीक है ना, एक एक्ट बनाया गया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलना भी पड़ेगा, नहीं चलेंगे भाई तो पार्टनर्स आपस में कभी भी कुछ हो सकता है, किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, आपस में ये लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स भी हो सकता है। तो वाद विवाद से बचने के लिए भाई कुछ एक्ट्स के अंदर जो रूल्स वगैरह उसको फॉलो करना है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसका सेक्शन 4 ये एक डिफिनेशन को बोलता है पार्टनरशिप का, ठीक है ना, कि पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को इनको फॉलो करना है। किसी भी पार्टनर्स को, कोई भी फर्म है जिसमें अंदर 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, कितने ही पार्टनर्स हो, उनको इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलना होगा, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा, जो इन्होंने बना रखा है उसको फॉलो उनको करना पड़ेगा, उनसे हट करके वो काम नहीं करेगा। तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये क्या बोलता है, ये बोलता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, ठीक है ना, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, इस पे केयर करना, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फिर से ध्यान दो, डिफिनेशन क्या है, ये डिफिनेशन पूरा आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। इट मींस पर्संस लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे प्रॉफिट शेयर करने के लिए। अब बोलोगे सर यहाँ लॉस क्यों नहीं? देखो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म करेंगे, हम लोग कोई बिजनेस ओपन करेंगे तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि हमारा प्रॉफिट ही हो, लॉस के बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं करते कि हाँ मेरे बिजनेस में लॉस हो जाए, इसलिए इस डिफिनेशन में लॉस को नहीं डाला, या और कोई रीजन नहीं है। बाकी अगर फर्म चला रहे हैं और लॉस तो होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा, कभी ना कभी तो लॉस होगा। तो जब भी लॉस हो जाए उसको बियर कौन करेंगे? पार्टनर्स ही करेंगे, कोई बाहरी तो बियर करने आएगा नहीं। तो नॉर्मली डिफिनेशन के अंदर में केवल प्रॉफिट को डाला गया, क्योंकि लॉस का हम लोग उम्मीद करते नहीं है। ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, अब ये लास्ट लाइन पे ध्यान दो,
ये ऑन बाय ऑल लिखा है, कैरी ऑन बाय ऑल मीन्स 2 पार्टनर है दोनों मिलकर बिजनेस चलाएगा, 4 पार्टनर है चारों मिलकर चलाएगा, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। क्यों? देखो, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये क्या है? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मीन्स अगर ए बी सी डी 4 पार्टनर है तो 4 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को चला सकता है। जरूरी नहीं कि चारों के चारों उसके अंदर वर्क करें, चारों के चारों एक्टिव रहें, एक पार्टनर भी रन कर सकता है बाकी पार्टनर्स के लिए, है ना, फर्म को चला सकता है। बस इसी कारण लिखा है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मींस सोहन और मोहन 2 पार्टनर है ना, तो हो सकता है सोहन कैपिटल लगा दिया, ठीक है, और सारा मेहनत किसका है? मोहन का है। मोहन भी कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सारा बिजनेस रन कौन कर रहा है? मोहन। और सोहन बस क्या बना हुआ है? पार्टनर। उसको केवल मतलब क्या है? फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग से, और वैसा कुछ डिसीजन वगैरह लेना है तो साथ में कर लेगा, लेकिन बिजनेस को जनरली चला कौन रहा? मोहन चला रहा। तो ऐसा हो सकता है कि ढेर सारे पार्टनर्स में से कोई एक भी बिजनेस को रन कर सकता है, सारे मिलके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो ये डिफिनेशन को हम लोग को अच्छे से दिमाग में रखना है। ये जो पर्सन्स है, प्रॉफिट्स है, कैरीड ऑन बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये चीज को ध्यान में रखना है। हाँ, अब आ जाओ यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स में। नंबर ऑफ पार्टनर्स तो भाई आप लोग समझ चुके हो कि मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2, क्योंकि पार्टनर का मतलब क्या हो गया? जैसे ही सोल ट्रेड में एक ऑनर थे, उन्होंने एक और को साथ में लाया तो वो बन गए पार्टनर्स, तो कम से कम 2 पार्टनर्स तो रहेंगे। लेकिन मैक्सिमम की बात की जाए, मैक्सिमम की, तो आप एक चीज को ध्यान देना कि मैक्सिमम में हम लोग 50 लेंगे। कितना? 50। क्यों? इसको लेकर के भी ध्यान से सुन लो क्या बोला जा रहा है। जनरली मैक्सिमम को लेकर के पार्टनरशिप एक्ट जो है, ये पार्टनरशिप एक्ट जो है, ये क्या किया है? डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना कि पार्टनरशिप एक्ट जो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये स्पेसिफाई किया ही नहीं अपने एक्ट में कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने रहेंगे। अब आप बोलोगे सर फिर ये 50 कौन फिक्स किए, ये 50 कहां से आया? तो पार्टनरशिप एक्ट तो इस बात को बोला ही नहीं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना रहेगा। इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर की, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। वो भी किसके अकॉर्डिंग? रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, सॉरी, कंपनीज रूल्स 2014, ठीक है ना। कंपनीज रूल्स 2014 के रूल 10 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50, ठीक है। तो मिनिमम कितना हो गया? 2, और आपसे मैक्सिमम पूछा जाए तो 50। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पूछा जाए तो भाई उसमें कुछ फिक्स किया ही नहीं गया था, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आई और प्रिस्क्राइब की कंपनी रूल्स 2014 के रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स रहेंगे? 50 पार्टनर। हाँ, तो ये समझ लो कि पार्टनरशिप फर्म का ये फीचर हो गया कि मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम कितना? 50 पार्टनर्स। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। ये थियोरिकल कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों के एमसीक्यू के लिए या किसी भी चैप्टर को समझने के लिए कि भाई पार्टनरशिप फर्म क्या है, उसको जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। इसके आगे का वीडियो मैं और बनाऊंगा, आप लोगों के सामने जरूर लाऊंगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। तो आप थोड़ा मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहूँ, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता रहे, ठीक है। थैंक यू।